तो आज की वीडियो में हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 9 जनवरी 2017 सेकेंड शिफ्ट के रीजनिंग वाले सेक्शन को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें आपको हर एक वर्ड के लिए कुछ कोडिंग दी हुई है। आपको यहाँ पर सारे वर्ड को पढ़ना है और लास्ट में बताना है कि टायर्स किससे बने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि पहले वाले शब्द पेपर के लिए इन्होंने वुड लिख रखा है और वुड के लिए इन्होंने स्ट्रॉ लिख रखा है, स्ट्रॉ के लिए इन्होंने ग्रॉस लिख रखा है, ग्रॉस के लिए यहाँ पर रबर लिखा हुआ है और रबर को ये लोग क्लॉथ बोल रहे हैं। तब आपको बताना है कि टायर किससे बने होते हैं। तो नॉर्मली जब देखा जाए तो जो टायर्स बने होते हैं वो रबर से बने होते हैं। तो आपको ये फाइंड करना है कि जो रबर है, इस वर्ड में देखोगे यहाँ पर रबर, तो रबर के लिए क्या कोडिंग की हुई है, इन्होंने क्लॉथ कर रखी है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि टायर रबर से बने होते हैं। लेकिन इस प्रश्न वाले के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो रबर को हम लोग क्लॉथ बोल रहे हैं, तो आपका कहना यह होगा कि क्लॉथ से टायर बनते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लॉथ इस सवाल का सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ था कि 3 आदमी या 4 औरतें 43 दिनों में फसल को काट सकते हैं, तो 7 आदमियों और 5 औरतों को इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। इस टाइप के सवाल जब भी दिखे तो हमें पहला काम तो ये करना है कि औरतों और पुरुषों के बीच में कितनी कैपेसिटी का रिलेशन आ रहा है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आदमी औरत, कभी बच्चे, कुछ भी दे सकता है। तो इस वाले सवाल में तो आपको पहले से बोल दिया था कि 3 मेन किसके बराबर हो जाएंगे, 4 वुमेन के बराबर, क्योंकि ये सब बराबर काम कर रहे हैं। यदि 3 मेन को लगाओगे तो भी इनको 43 डेज लगेंगे और 4 वुमेन को लगाओगे तो भी इनको 43 डेज लगेंगे। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, यदि 43 से 43 यहाँ पर कैंसिल हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 एम की कैपेसिटी किसके बराबर आ जाएगी, 4W के। यहाँ से किसी भी एक को निकाल लो, या तो एम को या डब्ल्यू को। यदि हम यहाँ पर डब्ल्यू का मान निकालना चाहें तो डब्ल्यू बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 3/4 एम हो जाएगा। आपकी मर्जी हो तो आप यहाँ पर m का मान भी निकाल सकते हो, 3/4 m। तो जहां पर भी हमें w दिखेगा वहां पर हम कितना लिख देंगे, 3/4 m। या ये भी लिख सकते हैं कि जहां पर भी हमें m दिखे वहां पर 4/3 w लिख सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ था, आपको जो निकालना है वो 7 आदमियों, 7 आदमी मतलब 7 m और इनके साथ में 5 औरतें, 5 वुमेन, ये सब मिलकर के कितना टाइम लगाएंगे, ये चीज हमें फाइंड करना है। तो ये जो काम हुआ ना, 7 आदमी और 5 महिलाएं मिलकर जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इनटू में हमने टाइम लिया है तो ये सब वर्क होगा आपका। ये वर्क कौन सा है, जो पहले वाला है वही है, मतलब ऊपर वाले दोनों में से कोई भी एक कॉपी कर लो। जैसे यहाँ पर 3m × 43 हम लिख देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जहां पर भी m सब जगह बनने जैसा है तो हम यहाँ पर 7m की जगह 7m लिख देते हैं, प्लस 5 की जगह 5। इस w का मान हम ये लिख सकते हैं कि 3/4 m है, ठीक है, और बाहर x चल रहा था, चलने दो, बराबर 3m × 43 की जगह 43। इसको आप देखोगे तो 7 चौक 28, 28 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 43m/4, और बाहर कितना चल रहा था हमारा x, ये किसके बराबर आ जाएगा, 3m × 43 के बराबर। ये भी 43 है, ये भी 43 है, कट जाएगा, ये m था, ये m से कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 12। तो आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 12 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार के सवाल जब भी आए तो आपको पहला तो ये करना है कि कितने मेंबर कितने दिन में काम कर रहे हैं। इन दोनों मेंबर की संख्या का यदि दिनों में गुणा करते हैं तो यहाँ से आपको टोटल वर्क मिलता है, और ये वर्क होगा बराबर हमेशा, क्योंकि एक ही काम का सवाल बन रहा है। और दूसरी बार आपको दे देगा कि पुरुष बच्चे कुछ भी है वो भी कितने दिन ले रहे हैं। यदि ये लोग काम एक जैसा कर रहे हैं तो बीच में हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि काम तो एक जैसा ही करना है इनको, ठीक है। यहाँ से आपको या तो w का या m का किसी भी एक चीज का मान निकालना है, क्योंकि इक्वेशन में केवल x बचना चाहिए, बाकी सब कटने चाहिए। उसके बाद आप एक इक्वेशन बनाओगे, जो आपसे पूछा है उसको जोड़ दो, यदि या लगा हुआ है तो बराबर रख दो। उसके बाद सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपको टाइम का मान पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रॉन्ग नंबर फाइंड करना था। तो आप इस सीरीज को यदि देखोगे, थोड़ी क्वालिटी बढ़ा करके देखना, यहाँ पर दिख जाएगा आपको। यदि माना कि 1 से 3 तक जा रहे हैं, मतलब कितना ऐड कर रखा है, +2। 3 से 7 तक गए, मतलब यहाँ पर कितना ऐड कर रखा है, +4। 7 से 15 तक गए, मतलब यहाँ पर कितना ऐड कर रखा है, +8। यहाँ से आप देख पाओगे 2 का 2 गुना 4 हुआ, 4 का 2 गुना 8 हुआ, 8 का 2 गुना कितना होता है, 16। तो 16 और 15 दोनों को जोड़ा तो 31, ये भी सही है। 16 का 2 गुना कितना होना चाहिए, 32। यदि 32 को जोड़े तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, 63 आना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कितना लिख रखा है, 62। इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो आपसे पूछा भी रॉन्ग कौन सा था, कि रॉन्ग नंबर कौन सा है, तो 62 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि राजू उत्तर दिशा की ओर। देखो डायरेक्शन वाला जब भी सवाल आए तो हमेशा आपको क्या कर देना है, जो एक प्लस का निशान इस प्रकार से बना देना है। जो ऊपर आपकी जो डिस्प्ले की जो ऊपर वाली साइड होगी, एग्जाम में भी डिस्प्ले की जो ऊपर वाली साइड होती है, लास्ट वाली साइड, इसको आप हमेशा क्या मानोगे, उत्तर की साइड मान लेना। ये हो जाएगी आपकी उत्तर। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण दिशा।
और जो आपका राइट हैंड साइड है सीधा हाथ, उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका पूर्व, और लास्ट जो बचा हुआ है उधर की साइड में क्या हो जाएगा आपका पश्चिम डायरेक्शन। ये हो जाएगी आपकी चारों डायरेक्शन, या इसको हम लिख सकते हैं ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये चारों डायरेक्शन हमारे पास रहेगी। स्क्रीन का ऊपर वाला सिरा हमेशा आपको उत्तर मानना है, और जो आपका राइट हैंड साइड है उधर आप हमेशा पूर्व मानोगे, बाकी बची हुई दिशाएं आपके अपोजिट आ जाएगी। यहाँ पर देखना राजू को कहाँ चलना था, उत्तर दिशा में, पहले उसको 20 मीटर जाना था, तो आपको यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट मान लेना कि ये वाला है। सबसे पहले उसको कहाँ चलना है, उत्तर दिशा में। कितना गया वो, 20 मीटर गया, तो मान लेते कितना गया होगा। फिर वहां से वो दक्षिण में आ रहा है, कितना, 20 मीटर। देखो अभी यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से दक्षिण मतलब फिर से नीचे आ रहा है, वो फिर से नीचे आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से 20 मीटर आया, क्योंकि 20 तो पहले चल दिया है, 40 टोटल चलना है उसको। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, केवल 20 मीटर। ये वाला भी 20 मीटर है और ये वाला भी 20 मीटर है। शुरुआत में वो राजू यहाँ गया था 20 मीटर, वापस वहां से 40 आया, तो 20 तो ये और 20 और नीचे आ गया है, ठीक है। उसके बाद उसको आगे की ओर बढ़ना था, क्या बोल रखा है, फिर वो पश्चिम दिशा में 15 मीटर गया है। पश्चिम दिशा किधर होगी, तो पश्चिम दिशा की जो डायरेक्शन है वो इस साइड में आएगी। कितना गया था, 15 मीटर, मतलब 20 से छोटा बनाना थोड़ा। और फिर पूर्व की ओर 15 मीटर गया है। पूर्व की ओर 15 मतलब अभी यहाँ पर है, पूर्व मतलब वापस से 15 यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु ये है, यहाँ से आपको निकालना है कितना दूर है। तो डिस्टेंस कितनी दिख रही है आपको, केवल 20। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसमें कोडिंग से रिलेटेड है, आपको निकालना था कि इसका कोड क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर कोडिंग का सवाल है, तो इसका नंबर कितना होता है, 4 होता है। इसका नंबर कितना होता है, ये तो हो गया आपका 4, ये 5, ये 1 और ये 6। इसको क्या कर रखा है इन लोगों ने कोड, ये होता है आपका 24, ये यहाँ पर होता है आपका 25, ये होता है 21 और ये होता है आपका 26। तो यहाँ पर आप देख पाओगे सभी में इन्होंने 20 ऐड कर रखे हैं, सभी में +20 ऐड कर रखे हैं। अल्फाबेट के नंबर जरूर आप याद करके जाना, क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होगा वहां पर। इसका नंबर कितना होता है, 3 होता है। 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23, और 23 के लिए क्या होता है, W। इसका 1 होता है, 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 21, और 21 के लिए U होता है। इसका 2 होता है, 2 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22, मतलब क्या आएगा आपका आंसर, WUV। WUV मतलब ऑप्शन नंबर D इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको लिखा हुआ है कि 3, 9, 1, 2, 8, 5, 6, 4 ये जो संख्या है इसके दूसरे नंबर, पहला और दूसरा कौन सा है, 9, दूसरे और 8वें अंक के स्थान को बदल दिया जाए। ये तो दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इन दोनों के स्थान को आपको रिप्लेस कर देना है। उसी प्रकार चौथे और 5वें को भी बदल देना है। चौथा और 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा हो गया है और ये 5वां हो गया है, इन दोनों को भी रिप्लेस कर देना है और बदल देना है। और पहले और छठे अंक को भी बदल देना है। पहला कौन सा हो जाएगा हमारे लिए, ये वाला, पहला और छठा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, इन दोनों के स्थान भी आपको बदल देना है। तीसरे और 7वें अंक का बदल देना है। तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारे लिए, ये वाला, चौथा, 5वां, छठा और 7वां कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इन सबको आपको उसमें बदल देना है। तो व्यवस्था के बाद निम्न में से कौन सा तीसरे के बाएं से तीसरा होगा, कौन सा 3 के बाएं से तीसरा होगा। देखना ये कि 3 कहाँ है अभी, तो 3 अभी फिलहाल तो यहाँ है, लेकिन हमने सभी के लिए जो बदल रहे हैं उनके लिए अलग अलग कोड कर दिए यहाँ पर। तो ये 3 यहाँ है, लेकिन 3 को तो यहाँ लाके रख दिया था आपने, क्योंकि 3 और 5 को रिप्लेस कर रहे थे हम। तो फिलहाल हमारे लिए 3 यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। और 3 के लेफ्ट साइड में 3rd नंबर पर चलना है। तो 3 यहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ से लेफ्ट में 1st, 2nd और 3rd, यहाँ पर कौन आएगा ये चीज आपको निकालना है। तो फिलहाल यहाँ पर 1 आ रहा है, लेकिन हमने 1 की जगह 6 को रिप्लेस कर रखा है, क्योंकि इन दोनों को भी तो रिप्लेस करना है। तो 1 की जगह कौन आएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 6। आपको सबको बदल के लिखने की जरूरत नहीं, बस देख लो कि किसकी जगह कौन आ रहा है, उसी से आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इसमें आपको गलत संयोजन पहचानना था। तो इस प्रकार के सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं, आपको बस मिलानते जाना है कि यहाँ पर है क्या। देखो यहाँ पर ACNG8, ACNG8, ACNG8 और ACNG, और यहाँ पर O आ चुका है, क्योंकि ये O हर जगह नहीं मिलेगा आपको। इस 8 से पहले O आपको कहीं नहीं दिख रहा है, और यही चीज यहाँ पर गलत हो रही है, जो कि बाकी सबसे अलग है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि वो सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ था कि एक निश्चित दर पर एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2 गुनी हो रही है। तो यहाँ पर हमारे लिए टाइम कितना है, 3 वर्ष, और 3 वर्ष में वो कितना गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है, मतलब 2 टाइम्स हो रही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 साल में 2 गुना हो जाती है। तो कितने वर्ष में वह मूल से 8 गुना हो जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको टाइम का पता करना है कि कितने साल लगेंगे कि वो 8 गुना हो जाए। 8 गुना होने का मतलब हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 गुना हो जाए,
ठीक है, 2 की पावर 3 गुना भी लिख सकते हैं क्योंकि 8 का मान ये होता है। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 2 की पावर 1 थी, यहाँ पर कितना था 2 की पावर 3 थी। तो इस प्रकार के सवाल जब भी आए तो आपको कुछ नहीं करना, जो टाइम दिया हुआ है ना उस टाइम का गुना इसकी पावर में कर दो बस। कितना गुना करना है, यहाँ पर 3 का गुना 3 में कर देंगे, यानी कितने साल लगेंगे इसको, 9 साल। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 9 वर्षों में ये जो राशि है वो 8 गुना हो जाएगी। इस चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड हर प्रकार के सवाल यहाँ से हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको आपको सरल करके लिखना था कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 5 चौक 20 और 4 कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 24/5, प्लस की जगह प्लस, ये पहले वाला ब्रैकेट चल रहा था आपका, इसको हम लिखेंगे 5 एकम 5 और 3 कितना आ जाएगा 8/5, ये हो जाएगा पहले वाला ब्रैकेट कंप्लीट। दूसरे वाले ब्रैकेट में यहाँ पर देखना भागित के बाद क्या चल रहा था, 6 तिया 18 और 2 कितना आएगा 20/3 माइनस 3 तिया 9 और 1 10/3, ये वाला हो जाएगा यहाँ से। और ये सब काई में थे, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर थे, बाहर एक भाग चल ही रहा है। 25 एकम 25, 25 में यदि हम 23 और जोड़ेंगे कितना आएगा 48, तो यहाँ पर 48/25 चल रहा था, इसको चलने दो। इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो इस वाले ब्रैकेट में आप देख पाओगे कि एलसीएम तो 5 ही आ रहा है। इन सभी नंबर को यदि हम जोड़ें तो कितना मिलेगा, केवल 32। ठीक है, ये जो भाग है इस भाग की जगह रहने देते हैं। एलसीएम कितना आ रहा है 3, ऊपर कितना बचेगा केवल 10। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि भागित की जगह भागित और 48/25 चल रहा था, तो चलने दो। या इस वाले ब्रैकेट को यदि हम सोल्व करेंगे तो इधर की साइड में लिख रहे हैं वापस से, तो 32/5 हमेशा यही रहेगा। कभी भी यदि भागित आता है तो आप उसको डायरेक्ट गुणा में बदल दें और इस गुणे के बाद जो भी नंबर है उसको उल्टा कर दे। जैसे गुणे के बाद 10/3 था तो ये कितना आ जाएगा 3/10। ये हो चुका है इस बड़े वाले ब्रैकेट का मैटर खत्म। यहाँ पर फिर से भाग आया तो फिर से गुणा बना दो इसको और इस नंबर को उल्टा कर दो, मतलब 25 ऊपर और 48 नीचे। जो नंबर कटने जैसे उनको हम काट लेते हैं। 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 16 बार, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48 3 बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1 बार। सारे नंबर कट गए और बचा कितना, केवल ऑप्शन नंबर बी 1 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा था कि 10 संख्याओं का औसत 6 है, मतलब हमारे पास नंबर 10 है और यदि इनका औसत पूछ ले तो औसत इन लोगों ने दे रखा है कि एवरेज कितना दिया हुआ है 6। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा कर दिया जाता है तो नए औसत का मान निकालना है। देखिए जो पुराना औसत होता है उसमें क्या कर देना है, आपको डायरेक्ट 13 का गुणा कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि एवरेज देखो एवरेज बदलता नहीं है। जैसे आपने यहाँ पर जो 10 नंबर थे, आपके 10 नंबर थे, सभी 10 नंबर को जोड़ा होगा और फाइनली आपका जो भी आंसर आया होगा। यदि सभी नंबर में आप कैसे गुणा कर रहे हो, 13 से गुणा कर रहे हो, तो वो 13 तो वापस कॉमन ही आ रहा है ना, और जो आपका एवरेज चल रहा था वो तो वहीं पड़ा था, पहले से एवरेज चल रहा था वहीं पड़ा था। तो कुल मिलाकर के जो हमारा एवरेज रहेगा उसमें भी हम क्या कर देंगे 13 का गुणा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपने किसी भी संख्या में परिवर्तन किया है और वो परिवर्तन सभी संख्याओं में एक जैसा हो रहा है, चाहे वो 2-2 जोड़ना हो, 13 गुना करना हो, 5 गुना करना हो, कुछ भी करना है, तो आपका जो एवरेज है ना, एवरेज उसमें भी वही परिवर्तन होगा जो बाकी सबकी संख्याओं में हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एवरेज 6 था, सभी संख्याओं में 13 का गुणा किया, तो यहाँ पर जो एवरेज आएगा उसमें भी किसका गुणा हो जाएगा 13 का गुणा हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा 78, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा था, यहाँ पर ये जो शब्द दिया हुआ है इसके पहले आई के पूर्व, पहले आई मतलब यहाँ पर देख पाओगे आपने एक आई यहाँ पर है और एक आई यहाँ पर है, 2 आई आ रहे हैं। तो पहले वाला आई जो है ना उससे पहले वाला देखना है। इस पहले वाले आई के पहले कितने हैं, कुछ भी नहीं है। और दूसरे वाले आई के बाद, दूसरे वाले आई के बाद कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको, कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। इससे पहले कितने दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। के मान में कितना अंतर होगा, तो आपने देखा होगा कि इस वाले आई के पहले कितने हैं 0, इस वाले आई के बाद में कितने हैं 3। इन दोनों का हमें क्या निकालना था, अंतर निकालना था, बड़े में से छोटा घटाओ बस। तो आंसर कितना आएगा, केवल 3। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर आएगा, 3 इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा था कि 1200 रुपए को 30% घटाने पर आपको कितना मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो नंबर है वो 1200 है, 30% घटा दिया, इसका मतलब 70% तो बचेगा। तो 2 0 और 2 0 कट जाएगी, 12 7 84 और 0 की जगह 0, यानी 840 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपको दे रखा था 4150 को किसी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 55 और शेषफल 25 है, तब भाजक क्या है। तो हमें पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, नहीं भी पता हो तो याद रख सकते हो। भाज्य बराबर क्या होता है, वो होता है आपका भाजक इंटू भागफल, भागफल और बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो इसमें जुड़ जाएगा, यानी क्या जुड़ेगा इसमें, शेषफल। तो हमारे पास भाज्य तो दे रखा था 4150 बराबर
भाजक मतलब आपने किसका भाग लगाया, तो पता नहीं है तो मान लो x का भाग लगाया होगा, और भागफल मतलब कितनी बार गया, 55 बार गया है। कितना बच रहा है उसमें से, 25 बच रहा है। इस 25 को इधर ला करके घटा देना, यहाँ से बचेगा केवल 4125, और ये जो नंबर गुणे में है ये बाद में बटे में ला करके लिखेंगे, और बचेगा उधर कौन, केवल x। एक स्टेप के बाद ये करना ही पड़ेगा, अभी से हमने कर लिया है। 5 से काटेंगे, 5 8 40, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 5 25। 5 से इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 11 बार। 11 से 7 बार 77, 5 बचेगा, 11 5 55, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 75। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 75 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। इसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका नंबर 1 होता है, इसका 5 होता है, इसका 9 होता है, इसका नंबर 13 होता है। यहाँ पर कितना ऐड कर रखा है, +4। यहाँ पर कितना ऐड कर रखा है, +4। यहाँ पर कितना ऐड कर रखा है, +4। तो 13 में भी कितना ऐड करना पड़ेगा, +4। तो 13 में 8 4 4 और जोड़ेंगे, कितना आएगा, 17। और 17 नंबर पर क्या आता है, Q। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर आएगा Q। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर में इन दोनों को क्या करना था, अतिव्यापित करना था, मतलब ओवरलैप करना था, एक दूसरे के ऊपर रखना था। तो कौन सा आंसर आपको मिलेगा, देखो इसको उठा करके यदि इसके ऊपर रखेंगे तो सीधी लाइन, प्लेन लाइन ऊपर आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है, एक डार्क लाइन है लेकिन एरो है, तो ये डार्क लाइन हमने बना दी और एरो इस डायरेक्शन में रहेगा। तीसरे पर फिर से प्लेन है, और चौथे पर फिर से एक डार्क एरो है, और साइड कौन सी हो जाएगी इसकी, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, बस सिर्फ इन सभी को मिला लो, ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैप हो चुकी है। और इस प्रकार का डायग्राम आपको कहाँ मिल रहा है, वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। 2 एरो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये नहीं है। 2 एरो होना चाहिए, ये नहीं है, इसमें भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2 एरो इस डायरेक्शन में मिल रहे हैं, पहला और तीसरा दोनों थोड़े से लाइट है और बाकी दोनों डार्क है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। यहाँ से आप देख पाओगे कि यदि इन दोनों का गुणा करके 4 से भाग लगाएं, 4 से भाग लगाने का मतलब जैसे माना कि ये 4 बटे में आएगा, 2 बार कटेगा, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 36। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, यदि हम इसको 20 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, केवल 23, और गुणा भी करेंगे तो भी 23 आएगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा करके बटे में 90 आ रहा है, बटे में 90 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 90, ये भी 90, सब कट के कितना आया, केवल 1। 8 के बटे में 2 लिखा हुआ है, मतलब ये कितना है, 4, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा हुआ है, 36 माइनस 23 इंटू 1, मतलब केवल 23, +1 चल ही रहा था और +4 चल ही रहा था। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। 36 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 40 और 41। तो कुल मिलाकर के हमें 41 में से कितना माइनस करना है, 23 को माइनस करना है, तो बचेगा कितना, केवल 18। तो आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 18। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है, क्योंकि यहाँ पर देख पाओगे आप 7 बटे में है, तो 7 से यदि हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 3 बार, मतलब यहाँ से यहाँ तक इन सभी नंबर का आंसर कितना मिलेगा आपको, 3 3 9, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 9। तो यहाँ लिख देते हैं 9 माइनस, यदि 4 की जगह 4 ही रखते हैं, 5 से इसको काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 का 4 गुना कितना आएगा, 12। तो यहाँ हमने लिख दिया 12, माइनस की जगह माइनस। इसको यदि हम 2 बार काटेंगे, कितनी बार कटेगा, ये 15 बार, और 15 का गुना 15 में कर देंगे, तो 15 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 225। बस सभी को ऐड करना है, तो 9 माइनस इन नंबर को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। इसको घटाना है यहाँ से, तो घटाने के बाद आपको कितना मिलेगा, माइनस का 228, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, 228, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना था। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो नंबर है ये सब नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब छोटे होते जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड करा होगा, इधर से चलने में थोड़ा आसानी रहेगी, कितना ऐड करा होगा, तो +8, तो हम बोल सकते हैं उधर से इधर -8 हुआ होगा। 49 से इधर कितना ऐड करा होगा, यहाँ से ऐड करा होगा -7, क्योंकि इधर साइड में माइनस हो रहा है। यहाँ से कितना ऐड करा होगा, तो 4 और 2 मतलब कितना है, -6। यहाँ से कितना ऐड करा होगा, यहाँ से -5, 5 6 7 8, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ऐड करके लाए होंगे, -9, मतलब इधर रिवर्स जाएंगे तो -9, तो -9 यानी 9 घटाना है। यदि 41 में से 9 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 32, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। एक गाड़ी दूरी का 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और शेष दूरी 2 गुनी चाल से पूरा करती है, तो लगने वाला टोटल ड्यूरेशन है 10 घंटे, तो कुल दूरी कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल डिस्टेंस नहीं पता है। टोटल डिस्टेंस ऐसी मानो जिसका 1/4 आसानी से हो जाए, तो हम मान लेते हैं कि माना कि 4x यूनिट हमारा टोटल डिस्टेंस है। इस टोटल डिस्टेंस को उसने 2 पार्ट पे कंप्लीट किया है। फर्स्ट स्टेप में कुछ चला है और सेकेंड स्टेप में कुछ चला है। तो फर्स्ट स्टेप में उसको कितना टाइम लगा,
प्लस सेकेंड स्टेप में उसको कितना टाइम लगा, बराबर उसको टोटल 10 घंटे लगने वाले हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहली स्टेज में हम निकाल लेते हैं कि कितनी दूरी गया और किस चाल से गया। तो पहली बार तो वो 1/4 गया, 4x का 1/4 कितना होता है, 1x। 1x गया, किस गति से गया वो, 25 की स्पीड से। तो ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, प्लस उसके बाद में शेष दूरी कितनी बच रही है, तो शेष दूरी बच रही है 3x। उसको किस चाल से गया, वो 2 गुनी चाल से। 2 गुनी चाल का मतलब यहाँ 25 से गया तो यहाँ 50 से जाएगा, और टोटल टाइम हमारे पास 10 घंटे दिए हुए थे। उसके बाद बस इसको सोल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। सारी इक्वेशन में हम 50 का गुणा कर दे ताकि बटे का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। 50 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2x प्लस 3x बराबर 50 का गुणा कर रहे हैं मतलब 500। तो 5x की वैल्यू कितनी है, 500 है, तो x बराबर कितना है, 100। यदि x का मान 100 है तो 4x का मान कितना आ जाएगा, 400। तो आपका करेक्ट आंसर भी कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी 400 किलोमीटर इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ था कि एक मिश्रण में मिल्क और वाटर 5:3 के रेशो में है। मतलब हमें पहले दे रखा था कि मिल्क और वाटर हमारे पास रेशो कितना है, 5:3 है। मतलब मिल्क 5 है और वाटर 3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है, मतलब आपने यहाँ पर क्या ऐड करा, वाटर ऐड करा, कितना, 5 लीटर। तो अनुपात कितना बन रहा है, 7:3। मतलब नया रेशो कितना मिलेगा आपको, 7:3। तो नए मिश्रण में मिल्क की क्वांटिटी कितनी है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे यदि आपने वाटर मिलाया है तो वाटर का रेशो बदलना चाहिए था। इंग्लिश में देख लेते हैं, अ मिक्सर कंटेंट मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3 इफ 5 लीटर ऑफ मिल्क, एक मिनट इधर देख सकते हैं हम, यहाँ पर उन्होंने बोला कि इफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द मिक्सर। मतलब हमने यहाँ पर वाटर ऐड नहीं करा था, हमने यहाँ पर क्या ऐड करा था, मिल्क ऐड करा था। इंग्लिश में सही लिखा हुआ है और हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर गलत छप गया। यहाँ पर क्या डाला गया है, दूध डालना है, यहाँ पर पानी नहीं डालना था। एडेड इन द मिक्सर द रेशो बिकम्स 7:3। तो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सर। चलो ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमने यहाँ पर 5 लीटर मिल्क ऐड करा था। जब आपने वाटर ऐड नहीं करा तो वाटर का रेशो भी सेम होना चाहिए। इस प्रकार के सवाल में आपको ये देखना है कि जो चीज हम ऐड नहीं कर रहे हैं, या तो नहीं हम निकाल रहे हैं नहीं हम मिला रहे हैं, तो उसका रेशो हमें क्या कर देना है, हमेशा इक्वल कर देना है। यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, पहले भी 3 था और बाद में भी 3 है। मिल्क कितना था, 5, और बाद में कितना हो गया, 7। तो कितना मिल्क ऐड करा आपने, 2। हमारे हिसाब से तो 2 यूनिट ऐड करा है, लेकिन प्रश्न वाले ने कितना बता रखा है, 5 लीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 यूनिट का मान कितना है, 5 लीटर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 2.5 लीटर। ठीक है, तो नए मिश्रण में मिल्क की क्वांटिटी निकालना था। तो नए मिश्रण का मान कितना है, 7 यूनिट। तो आपको 7 यूनिट का मान निकालना था। जब 1 यूनिट का मान 2.5 है तो 7 यूनिट का मान कितना आएगा, 7 दूना 14, और 14 में 3.5 और जोड़ देंगे, कितना आएगा, 17.5 लीटर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 17.5 लीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको 98 का वर्ग करना था। इसका आंसर कितना आएगा, इसको करने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि 98 इंटू 98 बराबर, इसके लिए ट्रिक लगा सकते हो। पहली स्टेप में यूनिट प्लेस का गुणा करना, दूसरी स्टेप में दूर वाले का और पास वाले का गुणा करना, तीसरी स्टेप में बचे हुए दोनों का गुणा करना। इस प्रकार की जो ट्रिक आपने देखी होगी उससे हम गुणा करके निकाल पाएंगे। दूसरा तरीका, क्योंकि ये तो बड़े नंबर का गुणा करने का तरीका हो गया, 2 नंबर का। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यदि हम 98 इंटू 100 माइनस 2 लिख करके भी हल करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, 98 का स्क्वायर करना है, तो आप क्या करोगे, 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 64 का 4, हासिल कितना रहेगा, 6। कैरी कितना रहा है हमारे पास, 6 रहा है, तो यहाँ लिख दिया हमने 6। उसके बाद 8 नम 72 इंटू 2, जो भी नंबर लिखे हुए इन दोनों का गुणा करके, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर दो। 8 नम 72 का 2 गुना कितना होता है, 144। 144 में 6 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 150। 150 का 0 हासिल कितना रहेगा, 15। उसके बाद क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 में 5 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 86। 10 और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 96। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 9604। 9604 इस सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका तो ये हो गया, ये दोनों तो बिल्कुल बेसिक है, इसको आप कर पाओगे। उसके बाद एक और तरीका क्या होता है, जैसे आपको 98 का स्क्वायर करना है तो हम ये लिख सकते हैं, बीच में एक लाइन खींच के, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, दोनों को यहाँ लिख देना। उसके बाद इन दोनों का गुणा करके परफेक्ट स्क्वायर लगा दो, क्योंकि 2ab होता है इसलिए। तो 2ab होता है तो यहाँ पर देख पाओगे 8 नम 72, 72 का 2 गुना कितना होता है, 144। तो 144 यहाँ से लिख दो, 1 4 और 4। ठीक है, इस प्रकार आप इन नंबरों को जोड़ोगे तो यहाँ से मिलेगा आपका 4, 6 और 4 10 की 0 हासिल 1 मिलेगा, 4 5 6 यानी यहाँ पर 6 आएगा, 8 और 1 कितना आएगा, 9, यानी 9604 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, कोडिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि यदि इन सारे नंबर का कोड ये होगा, इन सभी नंबर का कोड ये होगा, तो आपको निकालना था इस वाले नंबर का कोड कितना होने वाला है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि एस का कोड क्या हो सकता है, तो एस मतलब पहले वाला क्या है हमारे पास 9 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 9। ई का कोड क्या हो सकता है, ई इसमें पहला है मतलब कितना आ जाएगा 1। डी का कोड क्या हो सकता है, तो डी देख पाओगे आप सेकंड लास्ट है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, तो डी का कोड कितना हो गया 8। ए टी का लिखना है, ए कहाँ दिख रहा है आपको, थर्ड नंबर पीछे से, मतलब यहाँ पर कितना है 7, और ए के बाद टी दिख रहा है, टी कहाँ देखना है आपको, यहाँ पर भी थर्ड नंबर पर कितना आ रहा है 3, कहीं पर भी देख सकते हैं जहां पर भी मिल जाए, जैसे यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी सेकंड नंबर पर 3 आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ई का मान इसमें फर्स्ट कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका 918731, 918731। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ था कि एक फादर और एक सन, यानी एक पिताजी तथा एक बेटे की आयु का अनुपात कितना है। इसको हम मान ले 3x और ये कितना आ जाएगा 1x। इनका गुणनफल करना है। गुणनफल करना मतलब 3x² का मान 243 दिया हुआ है। यहाँ से आप काट पाओगे, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 81, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 9। इसका मतलब जो बेटा है वो कितने साल का है, बेटे की आयु आ गई है 9 वर्ष, और पिताजी 3 गुने है, इसका मतलब 9 तिया 27 वर्ष, तीनों के मान आ चुके हैं। 9 साल के बाद उनकी आयु का रेशियो निकालना है। अभी देखना, अभी जो एज है 9 साल बाद निकालेंगे तो दोनों 9 साल बड़े हो गए। इसका मतलब पुत्र अभी 9 साल का है तो 9 साल बाद कितने का हो जाएगा ये 18 वर्ष का। पिताजी अभी 27 के हैं, 9 साल बाद कितने आ जाएंगे 36 ईयर के। दोनों का रेशियो निकालना था तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी आंसर कितना आएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। इसमें आपको ऑड नंबर फाइंड करना था या इन सब में से ऑड फाइंड करना था। देखो, हवा के अंदर ही ऑक्सीजन मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको यहां से ऑड फाइंड करना था, तो देख सकते हो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है हवा और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां होगी, तो हवा के अंदर ही होती है, हवा के अंदर ही ऑक्सीजन मौजूद होती है। गणित एक विषय है, उसके अंदर ही ज्यामिति आती है। फूल एक प्रकार का फ्लावर जो पौधों का भाग है, उसी के अंदर क्या होती है पंखुड़ी भी होती है। लेकिन अध्यापक एक अलग जीव है और शिष्य एक अलग जीव है, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों अलग अलग होगा इंडिविजुअल। हालांकि डिपेंड एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये नहीं आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इन सबसे थोड़ा अलग जा रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा अध्यापक और शिष्य। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको अगली इस आकृति का मान निकालना था कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो इसमें आप देख पाओगे कि पहले वाले डायग्राम का जो सर्कल है वो क्लॉकवाइज यहाँ शिफ्ट हुआ और दूसरी बार यहाँ आ चुका है। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर भी हमें कुछ इस प्रकार की आकृति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बनाना है बॉक्स के अंदर एक बॉक्स तो बनाना ही है। सर्कल आपकी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो रहा है आगे की ओर, तो जो सर्कल यहाँ था अगली बार ऊपर गया, अगली बार कहाँ आएगा वो राइट कोने पर इधर की साइड ऊपर वाला, और अगली बार नीचे की साइड आ जाएगा। तो सर्कल तो ऊपर दिखना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं आएगा, इसमें भी है। अब बचा कौन है हमारे पास, ट्राइंगल दिख रहा है, तो ट्राइंगल पहले ऊपर मतलब नॉर्थ साइड में है, तो ये क्या आ गया साउथ साइड में आ गया, ठीक है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट कर दिया इन लोगों ने। यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा, क्योंकि अभी ईस्ट में है, इसका मतलब पहले वेस्ट में रहा होगा, तो इस प्रकार आपका डायग्राम क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। नॉर्थ ईस्ट और बाकी सबको इन लोगों को चेंज कर रखा है, दिशाओं को चेंज किया हुआ है। तो आई होप आपको इस वीडियो के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और आज का हमारा ये पेपर सोल्व हुआ। आप लोग बने रहें और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।